नमस्कार दोस्तों, आज है 27 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि योगी जी ने मायावती के लिए कह दी बड़ी बात, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब योगी जी क्या कहा है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली खबर 27 फरवरी 2026 को मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से संगठन की मजबूती को लेकर बड़ा संदेश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक संगठन को फिर से सक्रिय करना होगा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जिला और सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है कि पिछले 6 महीनों में कितनी बैठकों का आयोजन हुआ और किन क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है। खास बात यह रही कि उन्होंने सोशल मीडिया सेल को भी सक्रिय करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि आज की राजनीति सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि डिजिटल भी हो चुकी है, इसलिए हर कार्यकर्ता को ऑनलाइन नैरेटिव समझना होगा। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में इसे 2027 की तैयारी का शुरुआती संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा की रणनीति अब शांत तैयारी अचानक प्रहार की ओर बढ़ रही है। आज की दूसरी बड़ी खबर यह रही कि बसपा सुप्रीमो ने दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह अभियान चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा, जिसमें संविधान, बहुजन आंदोलन के इतिहास और संगठनात्मक अनुशासन पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि यह पहल बहुजन वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश का हिस्सा है। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोटों को लेकर कई दल सक्रिय हुए हैं। ऐसे में मायावती का यह कदम सीधे तौर पर अपने परंपरागत आधार को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को बयानबाजी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पार्टी लाइन से हटकर कोई टिप्पणी न करे। इससे साफ संकेत मिलता है कि वे अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। तीसरी बड़ी खबर यह सामने आई कि मायावती ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के उन्होंने प्रेस नोट में कहा कि आम जनता को सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय से हो। उन्होंने कुछ हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह बयान विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बसपा की रणनीति अक्सर सीधी टकराव की बजाय मुद्दा आधारित राजनीति रही है और आज का बयान उसी शैली को दर्शाता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी आने वाले समय में कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय को मुख्य चुनावी मुद्दा बना सकती है। चौथी खबर संगठनात्मक बदलाव से जुड़ी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कुछ जिलों में प्रभारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां नए चेहरों को मौका दिया गया है। मायावती ने साफ किया कि संगठन में बदलाव प्रदर्शन के आधार पर होगा, न कि व्यक्तिगत समीकरणों पर। यह संदेश कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट संकेत है कि सक्रियता और परिणाम ही प्राथमिक मानक होंगे। लखनऊ और आसपास के जिलों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पार्टी कैडर में नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से उठाया गया है। पांचवीं और आज की सबसे चर्चित खबर यह रही कि मायावती ने बहुजन समाज के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद बढ़ाने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार वे विभिन्न राज्यों के बसपा पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करने वाली हैं, जिसमें संगठन विस्तार और गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी संभावित गठबंधन पर निर्णय पार्टी की नीतियों और सम्मानजनक शर्तों के आधार पर ही होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या बसपा आने वाले समय में किसी बड़े राष्ट्रीय समीकरण का हिस्सा बनेगी या अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। फिलहाल पार्टी नेतृत्व ने इसे आंतरिक रणनीतिक चर्चा बताया है, लेकिन इतना तय है कि 27 फरवरी का दिन बसपा की गतिविधियों के लिहाज से बेहद सक्रिय रहा। छठी बड़ी खबर संगठन
कि वित्तीय और संसाधन प्रबंधन से जुड़ी रही। 27 फरवरी को मायावती ने पार्टी के कोष और चुनावी तैयारी के लिए फंड मैनेजमेंट पर समीक्षा बैठक की। सूत्रों के अनुसार यह बैठक बेहद गोपनीय और सीमित दायरे में हुई, जिसमें सिर्फ भरोसेमंद वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि आने वाले चुनावी सालों में पार्टी किस तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संसाधनों का उपयोग करे। मायावती ने जोर दिया कि बसपा हमेशा अपने समर्थकों के छोटे छोटे सहयोग से आगे बढ़ी है और यही मॉडल भविष्य में भी अपनाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्टी की आर्थिक गतिविधियों में पूरी पारदर्शिता रखी जाए ताकि विपक्ष को किसी तरह का आरोप लगाने का मौका न मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम बसपा को एक अनुशासित और संरचित राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। 7वीं खबर प्रदेश स्तर पर चल रही सदस्यता अभियान की समीक्षा से जुड़ी रही। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने सदस्यता बढ़ाने के लक्ष्य को और तेज करने का निर्देश दिया है। खासकर युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुजन आंदोलन की असली ताकत नई पीढ़ी है और उन्हें वैचारिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्यता अभियान को और सरल बनाया जाए ताकि गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो सके। राजनीतिक हलकों में इसे बसपा की पुनर्सक्रियता का संकेत माना जा रहा है। कई जिलों में पार्टी कार्यालयों पर सदस्यता फॉर्म लेने वालों की संख्या बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। 8वीं बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अपनी पार्टी की स्थिति दोहराई। 27 फरवरी को जारी बयान में उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना हर लोकतांत्रिक दल का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी स्तर पर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो बसपा इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में आरक्षण नीति को लेकर विभिन्न स्तरों पर बहस जारी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बसपा अपनी मूल विचारधारा सामाजिक न्याय को फिर से केंद्र में ला रही है। इससे पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता वही मुद्दे हैं जिनके लिए आंदोलन खड़ा हुआ था। 9वीं खबर यह रही कि मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बयानबाजी में संयम बरतने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय मुद्दों पर बात की जाए। यह निर्देश खास तौर पर सोशल मीडिया पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई कार्यकर्ता पार्टी लाइन से हटकर बयान देता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले को राजनीतिक रूप से परिपक्व रणनीति माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल में अक्सर बयानबाजी विवाद का कारण बन जाती है। बसपा नेतृत्व इस बार ऐसी किसी स्थिति से बचना चाहता है जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़े। 10वीं और आज की अंतिम बड़ी खबर यह रही कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया। बयान में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी नेता यदि जनता का समर्थन प्राप्त करे तो प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखता है, और इसी संदर्भ में उन्होंने मायावती का नाम भी लिया। बस इतना कहना था कि राजनीतिक विश्लेषणों का दौर शुरू हो गया। क्या यह एक सामान्य लोकतांत्रिक टिप्पणी थी? क्या यह शिष्टाचार का बयान था? या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है? यही सवाल पूरे दिन मीडिया डिबेट, सोशल मीडिया ट्रेंड और राजनीतिक बैठकों में गूंजता रहा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस बयान का संदर्भ क्या था। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे विपक्षी नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यहां किसी भी पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने साधारण जीवन से शुरुआत कर बड़ी जिम्मेदारियां संभालीं। इसी क्रम में उन्होंने मायावती का जिक्र करते हुए कहा कि वे भी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं
और राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव रखती हैं। इस बयान को अलग अलग नजरियों